दोपहर 12 बजे का समय था और 12 बजे घर के अंदर उर्मिला अकेली थी और तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बजती है। वह एकदम से दरवाजे पर जाती है कि आखिर कौन आया है, और जाकर के जब वह दरवाज़ा खोलती है तो सामने उसका दूधिया था जो दूध लेकर आया करता था। उसको देखते ही उर्मिला उसकी तरफ सर हिला करके कुछ इशारा करती है और उसके बाद वह दूधिया उसके घर में प्रवेश कर जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। और फिर दोस्तों ये दोनों बेडरूम के अंदर जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में सिमट कर ये खो जाते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। और उसके बाद तभी दरवाजे पर एक और दस्तक होती है। दस्तक क्या थी, उस महिला का पति देवेंद्र वहां पर आ धमकता है और एकदम से घर के अंदर आकर इन दोनों को निर्वस्त्र हालत में संबंध बनाते हुए देख लेता है। पत्नी डर जाती है, दूधिया भी डर जाता है, हाथ पांव जोड़ने लगता है, बाबूजी माफ कर दो। लेकिन ये क्या, देवेंद्र उल्टा उनसे कहने लगता है कि तुम अपना प्रोग्राम चालू रखो और मैं बैठ कर देखूंगा। अब तो यह बात उस दूधिया के हजम नहीं हो रही थी, गले से नहीं उतर रही थी, लेकिन वह कहता है कि अगर ये काम जारी नहीं रखा तो तुम्हारा जुलूस निकालूंगा, सब लोगों को बता दूंगा। तो अब मजबूरी में जो दूधिया होता है उसी काम को करने लगता है। और यह जो देवेंद्र होता है कुर्सी पर बैठ करके लाइव शो देख रहा होता है। और जब कुछ देर के बाद दूधिया थक जाता है तो देवेंद्र उससे कहता है कि हो गया काम और अब तुम्हें यही काम मेरे साथ करना होगा। अब दोस्तों जो दूधिया होता है वह कहता है क्या करना होगा जी? वह कहता है कि वही जो तुम मेरी पत्नी के साथ कर रहे थे वही काम अब यहाँ पर मुझे भी करना है। अब तो दूधिया का ऊपर नीचे का नीचे कि ये क्या मामला है। दोस्तों उसके बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक इंसान की जान चली जाती है। पूरी कहानी जरूर सुनिएगा, बड़ी ही रोचक और दिलचस्प कहानी है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतो सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना घटित होती है गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद के अंदर देवेंद्र नाम का एक शख्स रहा करता है। उम्र होती है 38 साल। उसके साथ उसकी पत्नी जिसकी उम्र होती है 35 साल। 10 साल का इनका बेटा होता है और यह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं। तो जैसे ये रहते हैं उस जगह पर तो वहाँ पर इन्होंने एक दूध के लिए दूधिया लगाया हुआ है। दूधिया का नाम होता है बबलू दूधिया और वह दूध देने के लिए इनके दरवाजे पर आया करता है। दोस्तों जैसे वह दरवाजे पर आता है तो बाइक का हॉर्न बजाता है, अंदर से दूध लेने के लिए पतीला लेकर बाहर निकल जाते हैं और वह दूध दे दिया करता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, जो उर्मिला का पति देवेंद्र होता है वह देख रहा होता है कि दूधिया की नज़रें उसकी पत्नी की तरफ जाती हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन अंदर से पतीला लेकर के देवेंद्र बाहर निकलता है दूधिया के सामने और उसमें दूध करवाने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर दूधिया कहता है मालकिन नहीं आई जी। वह कहता नहीं वो तो अभी सो रही हैं। और उसके बाद वह जो देवेंद्र होता है दूधिया से कहता है कि तुम मालकिन की तरफ बहुत ज़्यादा टकटकी लगा कर देखते हो। लेकिन दूधिया डर जाता, कहता नहीं साहब जी ऐसा कुछ नहीं है और मैं तो बस ऐसे ही। लेकिन इतने में देवेंद्र कहता है अगर तुम्हें दोस्ती करनी है तो मैं करवा सकता हूँ तुम्हारी दोस्ती। और इस बात को जब वह कहता है तो दूधिया अचंभे में कि ये आदमी कह क्या रहा है, लेकिन दूधिया फिर भी उसकी बातों को सुन रहा होता है। तभी जो देवेंद्र होता है वह कहता है कि मैं तुम्हारी दोस्ती करवा देता हूं, चलो अंदर आओ। और उसके बाद उसको अंदर ले जाता है। दूधिया अचंभे में कि आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि दूधिया के मन में उस मालकिन के प्रति भावनाएं तो थी लेकिन अभी व्यक्त नहीं कर पा रहा था। और आज यहाँ पर उसका पति उसको अंदर उससे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ले जा रहा था। गहराई से इंट्रोड्यूस तो वैसे ही हो चुके थे वह पहले, लेकिन गहराई से आज इंट्रोडक्शन होने वाला था। अंदर जाने के बाद वह कहता अपनी पत्नी से कि चाय बनाओ, चाय पियेंगे। तो और ये भी आया बबलू भी दूधिया हमारा, तो वह चाय बनाने लगती है, चाय पिलाती है। और उसके बाद देवेंद्र कहता है कि ये मेरी पत्नी है, इसका नाम उर्मिला है और तुम दोनों दोस्ती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो उर्मिला देख करके दूधिया को मुस्कुरा जाती है और यहाँ पर दूधिया सोचता है कि लाइन क्लियर है, दोस्ती तो इनकी हो जाती है, लेकिन अभी कोई ऐसा वैसा मामला यहाँ पर नहीं होता है। अब दूधिया अपने घर चला जाता है और अपने मन में लड्डू उसके फूट रहे थे। अगले दिन जो दूधिया होता है
वह दूध देने के लिए अंदर ही जाने लगता है और अंदर जा कर के देखता है कि उसकी जो मालकिन होती है उर्मिला, वह दूध लेने के लिए खड़ी हुई थी। अब तो वह उसे दूध दे रहा है और यहाँ पर मीठी मीठी बातें उनके बीच में होने लगती हैं, दोस्ती का बहाना लेकर के। और फिर जो उर्मिला होती है उसका कॉलर पकड़ करके उसको बेडरूम के अंदर ले जाती है। और फिर यहाँ पर दोस्तों वह सब कुछ छुप कर करना चाहते थे, जबकि देवेंद्र कहता है कि भाई तुम कर सकते हो, तुम्हें अगर पसंद आती है तो। अब यहाँ पर संबंध बनाने लगते हैं, खेल चालू होता है और एकदम से देवेंद्र आ जाता है। देवेंद्र उनको देख करके यही कहता है, जैसा मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया था कि काम चालू रखो, वरना तो मैं तुम्हारा जुलूस निकाल दूंगा अगर तुमने रुकने का नाम लिया तो। और फिर उसके बाद वह खुद भी कहता है कि मेरे साथ भी संबंध बनाओ। अब दूधिया मजबूर होकर के उसके धमकाने पर उसके साथ संबंध बना तो लेता, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशान था। अब उसके बाद यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। दूधिया उस आदमी से परेशान था, जबकि उसकी पत्नी से बहुत ज़्यादा खुश था। तो एक दिन की बात है, दूधिया और यह औरत उर्मिला आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये क्या मामला है। अब तो उर्मिला बताती है सारी सच्चाई खोल करके। उर्मिला बताती है कि हमने पिछले 10 सालों में तकरीबन 10 से 12 शहर बदले हैं, और यह जो मेरा पति है शादी से पहले तो सही था, शादी हुई थी तब भी सही था, उसके बाद बच्चा भी हुआ हमें, लेकिन पता नहीं इसकी क्या फैंटेसी बढ़ने लगी, यह इस तरह का कुकृत्य करने लगा। और जहाँ भी यह इस तरह का कुकृत्य करता, मुझे तो क्या था, मुझे तो एंजॉयमेंट मिलता था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो लोग थे परेशान हो जाया करते, बदनामी हो जाया करती, तो घर छोड़ करके दूसरी जगह बस जाया करते। इसी तरह एक एक करके 12 घर हमने बदल दिए हैं। अब तो यह मामला सुनकर के दूधिया परेशान हैरान। अब दूधिया उस मालकिन से सच्चा प्यार कर बैठा था, और उर्मिला थी वह भी अपने पति से परेशान हो चुकी थी और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो दोनों ने प्लानिंग करी, दूधिया ने और उर्मिला ने, और फिर रात को दूधिया को घर पर बुलाया जाता है। पति सो रहा था देवेंद्र, और सोते हुए के गले को दबा दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। सुबह होती है, उर्मिला जोर जोर से रोती है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। शहर का मामला था, पुलिस को बुला लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए वो लाश को भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर पता लगता है कि इसकी गला दबा करके हत्या की गई है, जबकि वो मरने की कंडीशन में नहीं था, ना कोई बीमार था, ना कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम थी। अब तो सीधा शक उर्मिला के ऊपर होता है, क्योंकि किसी ने बताया कि इनके घर में दूधिया कुछ ज़्यादा ही आने जाने लगा था, घर के अंदर तक दूध देने जाया करता था। अब उर्मिला को उठाया जाता है, शक्ति से पूछा जाता है तो बताती है कि मेरे साथ दूधिया बबलू भी इस कुकृत्य में शामिल है, हमने ही इसको दोनों ने मिल करके इसकी हत्या की है, देवेंद्र की। अब तो दोनों को पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद अब दोस्तों इनको जेल में डाल दिया जाता है। इनका जो बच्चा होता है वह बेचारा अनाथ रह जाता है इन दोनों के कुकृत्यों की वजह से। इस तरह के लोग भी समाज में होते हैं दोस्तों। जब खबरें आती हैं तो पता चलता है कि कैसे कैसे लोग समाज के अंदर रह रहे होते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि इन वीडियोस से हमें सावधान होने का एक तरह से कहते हैं सिग्नल मिलता है, और अपने जीवन को थोड़ा सा नई दिशा देने का भी सिग्नल मिलता है। तो ऐसे ऐसे लोग समाज, देश और दुनिया में रहते हैं, थोड़ा इनसे बच कर रहें, वरना तो कुछ ना कुछ कांड कबाड़ा होगा ही। और मैं बार बार कहता हूँ, हवस और वासना के चक्कर में लोगों की जानें चली जाती हैं, लोगों के घर बिगड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें और दूरी बनाकर ही रखें, तो अपना जीवन स्वर्ग के समान होता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राम थापा, जो कि नेपाल से कमेंट करते हैं। भाई का बहुत धन्यवाद करता हूं। रामलाल कुशवाहा जी हैं, जिला विदिशा पुरानिया। सुदेश भाई कदे कटत कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और उसके बाद दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, भाई जी राम राम जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं हनुमान सिंह अलीगढ़ से कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं, राम राम जी। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सराफत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो हमारे साथ रवि प्रकाश सिंह हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और भाई कई बार कमेंट कर चुके हैं और मैं इनकी कमेंट ले नहीं पाया हूँ, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो भाई रवि प्रकाश जी आप लगातार कमेंट किया करें, और लगातार मैं आपके वीडियोस में आपके नाम जरूर बोला करूंगा, आपका नाम। हमारे साथ हैं जाटव किंग कमेंट करते हैं, सुदेश भाई आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, मैं अर्जुन जयपुर से हूं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब आपका। रामेश्वर लाल सुथर कमेंट करते हैं, वारे गुंजा तू क्यों मर गई होती। और उसके बाद सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, फूफा तो जानवर बना हुआ था, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, गॉड ब्लेस, जय हिंद भारत, जय हिंद भारत, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई आपका।
और समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। जयेश विसारिया जी, बहुत दिनों में कमेंट आता है भाई का, लगातार कमेंट किया करें। जयेश विसारिया जी कह रहे हैं हेलो सुदेश भाई, राधे राधे जी। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद अवतार खुरमी कमेंट करते हैं, ब्रदर वेरी नाइस कहानी, मैं पंजाब से डिस्ट्रिक्ट संगरूर गाँव हरियाऊ से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अवतार खुरमी जी, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। और उसके बाद हमारे साथ विपिन राज कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। विनय शुक्ला कमेंट करते हैं। स्वपन डे कमेंट करते हैं। दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं। पवन कुशवाहा हैं। और रजत सैनी कमेंट करते हैं। सुरेश रौत कमेंट करते हैं। उदय नारायण कमेंट करते हैं। रविंद्र भडौरिया कमेंट करते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में फिर से लूँगा। कहानी बहुत छोटी थी लेकिन थोड़ी सी नॉलेजेबल थी, तो आप इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।